मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के YouTube चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और साथ में जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो आज जो है माय डियर आप लोग का यानी कॉमन एरर धमाका सीरीज सेट 6 का मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 500 कॉमन एरर्स मैं इस सीरीज में बताने जा रहा हूं और ये 500 कॉमन एरर यदि आप बना लेते हो तो समझ लीजिए किसी भी एग्जामिनेशन, वो एसएससी का कोई भी हो या बैंकिंग का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, यानी कोई भी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश पूछता है, आपको कॉमन एरर्स कभी भी आपको परेशानी में नहीं डालेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 1 to 50 मैं पिछले 1 2 3 4 5 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यानी सीरीज सेट 7 जो है आपका डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ पीडीएफ, उसको डाउनलोड करके बना जरूर लीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो राजमणि सर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बहुत लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं, मुझे एसएससी कंप्लीट करना है, मुझे एसएससी कंप्लीट करना है, करना कुछ नहीं है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। तो चलते हैं 51 नंबर में। अनलेस 2 or more members object to him joining the club we shall have to। तो माय डियर आपका आंसर जो हो गया, जो एरर है आपका बी नंबर में एरर है, बी नंबर में एरर है आपका। बी नंबर में क्यों गलत है सर? तो यहां पे हिम के स्थान पे सर क्या होगा, हीज होगा। हिम के स्थान पे क्या हो जाएगा, हीज होगा। अब हिम के स्थान पे हीज क्यों होगा, तो याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में कंसेप्ट है यह, और बहुत पूछते हैं। पिछले बार जो है सीजीएल में भी यह क्वेश्चन पूछा था, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन आस्क हुआ था आपका। तो यहां पे हिम के स्थान पे हीज क्यों होगा माय डियर, तो याद रखिएगा भरफोड़, ये जो भरफोड़ दिखाई दे रहा है, भरफोड़ के पहले यदि पोसेसिव यानी जब भी कोई प्रोनाउन का प्रयोग करना हो हमेशा वो कहां जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में होगा। कहां होगा वो, पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे मान के चलिए एक कंसेप्ट को ये लेते हैं, मी प्लेइंग, मी प्लेइंग। क्या यह मी प्लेइंग जो है, ये प्लेइंग जो है माय डियर क्या है, भरफोड़ है। मी प्लेइंग क्या है, भरफोड़ है, और मी जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्या यह जो लिखा हुआ है सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि सर ने पढ़ाया है कि भरफोड़ के पहले जब भी कोई प्रोनाउन के कोई भी फॉर्म, प्रोनाउन के कोई भी फॉर्म्स का प्रयोग करना हो तो वह हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव में होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव समझते हैं, जिसमें किसका है लगा के प्रश्न करते हैं, जो भी आंसर आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। किसका है, तो एम वाई माई मेरा है। किसका है, ओ यू आर आवर हमारा है। किसका है, वाई ओ यू आर योर तुम्हारा है। किसका है, एच आई एस हिज का है। किसका है, हर का है। किसका है, इट्स का है। किसका है, देयर का है। ये जो है माय डियर, और एक वंस भी हो गया। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह जो 8 जो है ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है माय डियर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमेशा नाउन आता है माय डियर, याद रखिएगा। तो यार इस पॉजिटिव एडजेक्टिव का हमेशा यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव अकेले कभी भी नहीं आता, जब भी आएगा तो अपना बॉडीगार्ड लेकर आता है। वो बॉडीगार्ड कौन है, वह नाउन है माय डियर। तो इसलिए यहां पे माय डियर माई प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई प्लेइंग हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, माई प्लेइंग हो जाएगा। अब कहिएगा सर आपने थोड़ा देर पहले बताया कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा सर नाउन आता है। आप अभी कहिएगा सर आपने पढ़ाया है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव मी आवर ये जो भी लिखवाए हैं आपको, इसके बाद जो है आपका नाउन आता है माय डियर। सर यहां पे भरफोड़ कैसे दे दिए सर? यहां भरफोड़ नहीं इसको बोलते हैं, इसको जेरंड बोलते हैं, GERUND, जेरंड बोलते हैं। जेरंड यानी यहां प्लेइंग जो हो गया वो क्या हो गया, जेरंड हो गया। जेरंड क्या होता है, तो जेरंड इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज ए नाउन।
जेरंड वर्ब का वह रूप है जो नाउन की तरह काम करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जेरंड है क्या, तो जेरंड इज ए वर्ब फॉर्म, जेरंड वर्ब का वह रूप है दैट वर्क्स एज ए नाउन, जो नाउन की तरह काम करता है उसे जेरंड कहते हैं माय डियर, ठीक है ना। तो नाउन कहां कहां यूज होता है, नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे कहेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, walking is good for health. In this sentence walking is what, in this sentence walking is gerund because here walking works as subject, क्योंकि यहां जो आपका walking जो है वह gerund की तरह काम कर रहा है माय डियर। क्लियर। तो आपका माई राइटिंग, तो माई राइटिंग ये हो गया, माई प्लेइंग हो गया, ये क्या हो, जेरंड हो गया माय डियर। तो समझ में आ गया। तो जेरंड यानी वर्ब फोर, जेरंड यानी वर्ब 1 प्लस आईएनजी को जेरंड का तो उसका फॉर्म होता है, तो उसके पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, आईएनजी कहीं भी लगा हुआ रहेगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि आईएनजी किसी भी वर्ड के अंत में लगा हुआ हो तो उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो समझ में आ गया, यही जो आपका जो है आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, यही आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक जरूर दीजिए माय डियर, लाइक जरूर कीजिए माय डियर, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब लोग देखेंगे उसके बाद ही ना मेरा फायदा होगा, हमें अच्छा भी लगेगा कि नहीं मेरा व्यू अच्छा जा रहा है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कर रहा है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, नो एरर। तो माय डियर इसका आंसर क्या होगा, मैं पहले इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा बी नंबर होगा। बी नंबर क्यों होगा, यहां ईज के स्थान पे एम का यूज होगा, ईज के स्थान पे एम का यूज होगा। तो ईज के स्थान पे एम क्यों होगा, तो याद रखिएगा माय डियर इस चीज को, हु, हु, बीच, डैट, ये सब क्या है माय डियर, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब जो हो गया हु, बीच, डैट को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके तुरंत पहले जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसे क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे। और इसके बाद जो वर्ब आएगा माय डियर, इसके बाद जो वर्ब आएगा वह किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा माय डियर, याद रखिएगा इस चीज को। यानी हु, बीच, डैट रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। और जो हु, बीच, डैट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है वह एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। जैसे में यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन में है आपका, आई हु इज लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो आई क्या हो गया माय डियर, आई ध्यान दीजिएगा, आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, हु जो हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इज जो है वर्ब हो गया। ये तो आपका गलत है, क्योंकि आई जो है अपने साथ क्या इज लेता है, क्या नहीं लेता है, इसलिए यहां पे आई के स्थान पे क्या होगा, एम का प्रयोग होगा। इसलिए यहां पे इट इज नॉट आई हु एम होगा माय डियर। क्यों होगा, क्लियर हो गया, क्योंकि याद रखिएगा हु, बीच, डैट रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। और जो वर्ब जो यूज होता है माय डियर अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, यानी वर्ब का जो यूज होता है एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। एंटीसीडेंट में जो रहेगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर एंटीसीडेंट में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। Here is the man whom I think। तो माय डियर यहां whom जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको पता है who का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के लिए करते हैं, who का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए और whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहां पे ये जो है आपका एरर बी नंबर है, या whom के स्थान पे क्या होगा, हु का प्रयोग होगा माय डियर। और हुम के स्थान पे हु का प्रयोग क्यों होगा, तो याद रखिएगा द मैन क्या है, यहां पे द मैन जो है यहां पे सब्जेक्ट, हियर इज द मैन,
हियर इज द मैन। तो यहां जो सब्जेक्ट पकड़ने का तरीका क्या है, सीधा बात जानिए, सब्जेक्ट पकड़ने का तरीका यही है कि जिसके द्वारा काम किया जाए। तो इस सेंटेंस में जो क्राइम हो रहा है कमिटेड, जो क्राइम करने की जो काम हो रहा है, क्राइम करने की जो एक्शन हो रहा है, वह एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, द मैन के द्वारा हो रहा है। यहां पे तो द मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये जो द मैन हो गया वह सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहां पे हु का प्रयोग होगा। क्योंकि आई थिंक तो कंफ्यूजन है, क्या आई थिंक हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन यहां पे द मैन जो हो गया आपका सब्जेक्ट है, इसी के द्वारा क्राइम हो रहा है, इसी के द्वारा काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हु का जो प्रयोग जो करते हैं, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए करते हैं, और हुम जो होता है WHO में हुम का जो प्रयोग है ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है ना, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए और इस सब का प्रयोग किसके लिए, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मानव के लिए, इसका प्रयोग मानव के लिए। तो क्लियर हो गया। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में क्या कर रहा है, यू कैन नॉट चेंज पीपुल, यानी आप पीपुल को जो है लोगों को नहीं बदल सकते हैं, बट यू कैन डिफिनेटली, लेकिन आप डिफिनेटली चेंज ओन। तो माय डियर आपका एरर जो होगा ये डी नंबर में होगा। क्या होगा, डी नंबर में। यहां ओन के स्थान पे क्या होगा, योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ। तो याद रखिएगा, कह रहा है यू कैन नॉट चेंज, आप जो है नहीं बदल सकते हैं लोगों को, बट यू कैन डिफिनेटली, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं, स्वयं को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे डिफिनेटली योर सेल्फ होगा ओन के स्थान पे। तो क्लियर है, योर, यहां पे योर सेल्फ जो समझ ही रहे हैं किसे कहते हैं, ACLF, दुनिया किसी भी वर्ड के अंत में सेल्फ लगा हुआ हो उसे एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो क्लियर माय डियर, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में जो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू एवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो माय डियर इसका मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एवेल के बाद जो है देम सेल्फ, THEM, देम SELV, देम सेल्फ का प्रयोग होगा। क्यों होगा, तो इस चीज को समझिएगा। कुछ ऐसे वर्ब है माय डियर, कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद यदि ऑब्जेक्ट का तुरंत, यानी जिनके तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। रिफ्लेक्सिव समझते ही है, यानी जिसके अंत में ACLF, सेल्फ या सेल्फ लगा होता है उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो माय डियर वह कौन कौन है, तो इंजॉय है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, एड्रेस है, एवेल है, इंट्रोड्यूस है, ये सारे जो है माय डियर, ये सारे जो वर्ब्स है अगर इनके तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहां पे, आई एंजॉय इन द पार्टी, I enjoy in the party, I enjoy in the party, this sentence is absolutely wrong। यह सेंटेंस जो है आपका गलत है, क्योंकि enjoy जो है, enjoy के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका पता ही है, भर में क्या और किसको लाए, क्वेश्चन क्या करता है तो पता नहीं चल रहा है, क्या एंजॉय करता है तो पता नहीं चला, पार्टी में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहां पे होगा आई एंजॉय माई सेल्फ हो जाएगा माय डियर, माई ACLF सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ इन द पार्टी होगा। अगर यही ऐसे लिखा रहेगा, आई एंजॉय द पार्टी, तब जाके ये सेंटेंस सही रहेगा, आई एंजॉय द पार्टी। यानी एंजॉय के तुरंत बाद, एंजॉय जो है वर्ब है, ये एंजॉय क्या है, वर्ब है, और इसके तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो रहा है। सो यह सेंटेंस जो है आपका सही है माय डियर। तो समझ में आ गया, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। एंजॉय, प्रेजेंट, एवेल, इंट्रोड्यूस, एड्रेस, ये सारे वर्ब्स है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ, इस बार जो है आपका LDC में जो अभी जो बैंड हुआ था,
जिसको पोस्टपोन्ड किया गया था कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें स्पेलिंग पूछे था पॉइजन का माय डियर। उसमें जो है CHSL टायर 1 में पॉइजन का स्पेलिंग, तो याद रखिएगा पॉइजन का स्पेलिंग POI, पॉय लिख के आप बेटा लिख देना SON, सन मतलब बेटा, POI पॉय, तो पॉइजन POISON पॉइजन पूछा था माय डियर। तो कह रहा है द पुअर मैन पॉइजनड हिम, यानी पुअर मैन जो है दूसरे यानी हिम उसे पॉइजन दे दिया, एंड हिज ओन चिल्ड्रेन और अपने बच्चे को दे दिया। तो माय डियर एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर होगा बी नंबर। यहाँ पे हिम के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ, यानी पुअर मैन ने जो है गरीब आदमी जो है खुद को जहर दे दिया, एंड हिज ओन चिल्ड्रन और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। तो क्लियर माय डियर, यानी द पुअर मैन पॉइजन के बाद हिम नहीं हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। ठीक है माय डियर। और इस सेट के यानी जो आपका 6 एक्सप्लेन कर रहे हैं, 6 के नीचे आपका जो है 7 का जो है आपका ये सीरीज सेट 7 का जो है PDF रखा हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बना लीजिएगा माय डियर, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा माय डियर, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना मेहनत करते हैं, और लाइक तो कम से कम बनता है ना, इतना तो मेरा हक है बोलने का कि लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट तो जरूर कीजिए, है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। इट वाज इन 2006, यानी 2006 का था, डैट वी फर्स्ट फ्लेव, जब मैंने पहली बार, तो माय डियर यहाँ वेन, जब मैं पहली बार यूनाइटेड स्टेट के लिए गया था, यहाँ पे जो डैट के स्थान पे क्या हो जाएगा माय डियर, वेन का प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेन होगा यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर चला गया बी नंबर चला गया, कि वेन इज यूज इंस्टेड ऑफ डैट, यानी वेन का प्रयोग करेंगे हम लोग डैट के स्थान पे। देखिए अब इट वाज इन 2006, यानी 2006 का समय था, वेन जब, वी फर्स्ट फ्लू, जब मैं पहली बार फ्लू किया, ठीक है ना, टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कहां, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो क्लियर माय डियर, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। तो चलते हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो माय डियर आपको मैं बता दूं इसका आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, पहले जॉन, हरी एंड आई होगा, जॉन के बाद हरी आएगा, यहां हरी HARI हरी, एंड आई होगा माय डियर, क्योंकि जब दो या दो से अधिक पर्सन का प्रयोग एक साथ होता है तो 231 रूल का अनुसरण करते हैं, यानी ये सेकेंड पर्सन हो गया, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। जब एक ही सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक पर्सन का प्रयोग होता है तब हम लोग 231 रूल का अनुसरण करते हैं, यानी पहले सेकेंड पर्सन आता है, तब थर्ड पर्सन आता है, तब फर्स्ट पर्सन आता है। तो जॉन, आई एंड हरी, तो दो थर्ड पर्सन है तो दोनों थर्ड पर्सन पहले आ जाएगा और तब लास्ट में आई जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो हो गया माय डियर ए नंबर गलती है माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है माय डियर, वाज इट मी who had to face the music no error, तो माय डियर इसका एरर जो होगा आपका ए नंबर होगा, यहाँ पे मी के स्थान पे आई का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर बी वर्ब, याद रखिएगा माय डियर, बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब किसे कहते हैं पता ही है, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर को बी वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। और बी वर्ब के बाद जब भी कोई प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वह कौन सा केस में आता है, वह नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस कहिए या आप इसको सब्जेक्टिव केस कहिए, याद रखें माय डियर। इसलिए यहां पे जैसे देख लीजिएगा, इट इज मी, यह गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी वर्ब है, इसलिए इसका सही होगा इट इज आई, मैं ही तो हूं, ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बी वर्ब के बाद जब भी कोई प्रोनाउन का प्रयोग होता है हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, इसलिए वाज इट आई का प्रयोग होगा माय डियर। तो समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और सेट नंबर 7 का जो क्वेश्चन है उसको आप बना लीजिएगा और
साथ में कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी सेट का है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा माय डियर। दूसरी बात माय डियर, प्लीज राजमनी इंग्लिश के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नोटिफिकेशन है जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप अच्छे से वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।